बाबा साहब को एक ब्राह्मण ने टीचर ने रोका और बोला कि आप भगवान को मानोगे नहीं तो वो दिखेंगे कैसे। बाबा साहब ने साफ साफ लहजों में कहा था कि मैं जब तक भगवान दिखेगा नहीं हम उन्हें मानेंगे नहीं। तो यही बात मैं भी ये तो एक कथावाचक कह रही थी, जया किशोरी या कुछ नाम है। अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। तो पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। तो मतलब कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं। मतलब ये सच में उनकी बातों पे हंसी करने की बात है, हंसने की बात है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा पढ़ने से हिंदू धर्म का अपमान हुआ? नहीं, कहीं भी अपमान नहीं। अगर अपमान होता तो भाई आप बाबा साहब को कब का जेल भेज दिए होते इस बात पर। उनके तो पता नहीं आप क्या क्या कर लिए होते। लिखने वाले तो बाबा साहब है ना, हमने तो सिर्फ पढ़ लिया। सबसे लास्ट दवा होता है जब 22 प्रतिज्ञा लोगों को बताना होता है। तो ये दवाई है। हाँ, ये दवाई है। ये हमारे लोग का दवाई है। अगर जैसे कहते हैं ना कि बीमारी है, आप पिला रहे हो तो उसको तीता लगेगा। तो ये वही चीज़ है कि आप जब अपने किसी ऐसे विचार आपके दिमाग में है और आप ये दवाई खिलाओ तो उनको तीता जरूर लगेगा। हमारे साथ जया यशपाल है, ये भी बौद्ध धर्म मानती हैं, बौद्ध धर्म में आ गई हैं। अनुसूचित जाति में थी, दलित समाज में आती थी, हिंदू धर्म में, लेकिन ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली। क्यों करी, इनसे हम बात करते हैं। आप दलित समाज में पैदा लें, एमए इंग्लिश में पास हैं और हजारीबाग से आप हैं। पटना में आपकी शादी हुई, आप बौद्ध क्यों बन गए? देखिए, बौद्ध बनने के पीछे आप जब मैं एक दलित समाज की महिला हूँ और आप अपने इतिहास को आप अपने स्कूल में जो पढ़ चुकी हैं उसे आप जानती हैं। लेकिन जब आप बाबा साहब को आप पढ़ना शुरू करती हैं तो आपको पता चलता है एक असली इतिहास कुछ और ही है। एक वो इतिहास आप पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद जब आप दोनों चीज़ में आप देखिएगा कि भाई बौद्ध धर्म अच्छा है कि हिंदू धर्म, तो आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म में वो सारी बातें हैं जो आपके आने वाले, जो आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन जो है, आपकी आने वाली पीढ़ी है, जैसे मेरी बेटी है या मेरी बहू है, उनके लिए बहुत ही सेफ़ है, बहुत अच्छा है। आप पढ़ाई पे, ज्ञान पे, इन सब की बातें करते हैं, आप समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसमें आप तर्क कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि आप किस चीज़ को मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं। आपके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक महिला के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि आपको यहाँ पे ढकोसला नहीं करना है, पाखंड नहीं करना है। आपकी शिक्षा पे आपका समय जा रहा है, आपका एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो आपके शिक्षा पे जा रहा है। आपकी अपनी जो ऊर्जा है वो आपके घर है, आपके परिवार है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप बुद्धिस्ट बन रहे हैं तो आपके लिए आपका परिवार, आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके जो आसपास के जो लोग हैं जो आपके साथ रह रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ना कि एक मूर्ति जिसे आप हम मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। अच्छा, तो आपका जो मायका हुआ हजारीबाग, तो वहाँ लोग दलित ही हैं या बौद्ध हुए? मायका में आपके तो सब हिंदू होंगे, दलित होंगे? मेरा मायका जो है सारे पढ़े लिखे हैं और सारे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर है। मेरे पापा खुद असिस्टेंट ऑफिसर रहे हैं बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मेरी 2 बहनें हैं, वो दोनों मेरे से छोटी है, लेकिन सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, बैंक में है। और भाई भी मेरे अच्छे पोस्ट पर है, सभी पढ़े लिखे हैं। पति डॉक्टर हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है। ये एक परिचय में बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो परिवार है, चाहे वो ससुराल हो या मायके, दोनों पढ़ा लिखा है। अंतर सिर्फ ये है कि अभी मेरा जो मायका है वो अभी इस चीज़ को नहीं मान रहा उतना ज़्यादा कि बौद्ध धर्म अच्छा है। वो बुरा नहीं कहते हैं क्योंकि वो कमी नहीं निकाल सकते हैं कि बौद्ध धर्म में कुछ कमी है, लेकिन अभी उनको वो जो हेजिटेशन होता है, एक हिचकिचाहट है अपने धर्म को छोड़ने का, वो अभी भी है। तो आप कैसे छोड़ दिए? मतलब ससुराल का माहौल देख के छोड़ दिए? ससुर आपके बौद्ध थे इसलिए बौद्ध बन गई या फिर आपकी इच्छा हुई? हाँ, यहाँ मैं जरूर जोड़ना चाहूँगी, सभी को ये जरूर लगता है कि ससुराल में है तो इसको आसानी हुआ इस धर्म को अपनाने में या मेरे धर्म को छोड़ने में। लेकिन बात ये था कि मैंने अपने हस्बैंड को ये चीज़ बोला था कि मैं बौद्ध धर्म तभी अपनाऊंगी जब मुझे लगेगा कि ये मेरे लिए सेफ़ है। वरना आप देख सकते हैं कि घर में बौद्धिस्ट बहुत है, लेकिन जब नई महिला आती है उनके घर में
ऐसे बहू या पत्नी आती है तो वो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा भगवान बुरा क्यों है। जब हम बुद्ध को बुरा नहीं बोल रहे हैं तो वो मेरे शिव को या विष्णु को बुरा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि बुद्ध और विष्णु और ये सारे जो है इन दोनों में बहुत अंतर है। आप जब बुद्ध की बात कर रहे हैं तो आप विष्णु से अविष्णु की बात नहीं कर सकते। दोनों में बहुत ही प्रतिकूल, बहुत ही मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट है, दोनों के विचार बहुत अगेंस्ट है, दोनों के जो सोच है वो बहुत अगेंस्ट है। तो आप अगर बुद्ध को मान रहे हैं तो आप कभी भी उस रास्ते पे, उस मार्ग में नहीं जाएंगे जिस मार्ग में आपको बताया गया है कि विष्णु और ये जो शिव बोलते हैं, क्योंकि वहाँ आपको बाबा साहब ने कहा था ये बात कि बाबा साहब को एक ब्राह्मण ने टीचर ने रोका और बोला कि आप भगवान को मानोगे नहीं तो वो दिखेंगे कैसे। बाबा साहब ने साफ साफ लहजों में कहा था कि मैं जब तक भगवान दिखेगा नहीं हम उन्हें मानेंगे नहीं। तो यही बात मैं भी ये तो एक कथावाचक कह रही थी कि इसी तरह का सवाल करता है कि भगवान दिखता नहीं है तो मानेंगे कैसे। तो बोली कि तुम्हारे पूर्वज दिखते हैं तो उनको देखे हो। अब किसी ने कहा है जी। कि मेरे पिताजी ने कहा कि ये हमारे पूर्वज थे तब हम मानते हैं, वो भी तो नहीं दिखे। हा सब लोग हंसने लगे। जया किशोरी या कुछ नाम है। अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। तो पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। तो मतलब कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं। मतलब ये सच में उनकी बातों पे हंसी करने की बात है, हंसने की बात है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते। आज अगर मेरे माता पिता नहीं होते तो शायद हम नहीं होते, और हम और मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो मेरे बच्चे नहीं होते। तो ये बात अगर ये कहते कि मेरे पूर्वज, तो ऑब्वियसली मेरे पूर्वज कौन होंगे, कौन है, कोई बंदर तो होगा नहीं। अब हम बंदर को तो पूर्वज कह नहीं सकते जैसे बताया जाता है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि भाई एक सर्प है जिसके सर पे पृथ्वी डोल रहा है, और जब सर्प जो है वो हिलता है तो भूकंप आता है, इस तरह की बातें होती है। ठीक है, हनुमान जी सूरज खा लेते हैं। तो गाल बजाने वाले लोग बहुत कुछ बोलते हैं। लोग अब पढ़े लिख रहे हैं, शिक्षा अब हर जगह पे जा रही है, हर घर में है, इसका दीप जल रहा है। अब आपको अपनी शिक्षा का इस्तेमाल किस तरह से करना है, उसका इस्तेमाल आप अपने मन के अंधेरे को दूर करने के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी चीज़ को तर्क से, वितर्क से, उस पर आप खुद अपना एक साइंटिफिक जो वैज्ञानिक सोच है उसे उसके आधार पर सोच करके, बुद्धिज़्म यही कहता है कि किसी भी चीज़ को हम तथागत बुद्ध कहते हैं, इसलिए क्योंकि तथ्य को जानना, समझना, उसके बाद उसे अपनाना चाहिए। बुद्ध ने भी यही कहा है। अच्छा, ये जो 22 प्रतिज्ञा को लेकर बोला जा रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया, राजेंद्र पाल, गौतम, अरविंद केजरीवाल सरकार मंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी वाले दबाव डाले, कांग्रेस वाले दबाव डाले कि हिंदू धर्म का अपमान कैसे कर दिया 22 प्रतिज्ञा को पढ़ के। 22 प्रतिज्ञा पढ़ने से हिंदू धर्म का अपमान हुआ? नहीं, कहीं भी अपमान नहीं। अगर अपमान होता तो भाई आप बाबा साहब को कब का जेल भेज दिए होते इस बात पर। उनके तो पता नहीं आप क्या क्या कर लिए होते। लिखने वाले तो बाबा साहब है ना, हमने तो सिर्फ पढ़ लिया। तो गलती तो नहीं हुई है, मुझे नहीं लगता कि गलती। और मैं सम्मान देना चाहूँगी, और उनकी बहादुरी है, उन्होंने स्टेज में पूरे लोगों के बीच में ये बात कही। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा, जो हम डरते थे किसी के सामने बोलने से, और हम कहते हैं कि भाई जब हमारे लोग उतने समझदार नहीं हैं, अभी ये सबसे लास्ट दवा होता है जब 22 प्रतिज्ञा लोगों को बताना होता है। तो ये दवाई है। हाँ, ये दवाई है। ये हमारे लोग का दवाई है। अगर जैसे कहते हैं ना कि बीमारी है, आप पिला रहे हो तो उसको तीता लगेगा। तो ये वही चीज़ है कि आप जब अपने किसी ऐसे विचार आपके दिमाग में है और आप ये दवाई खिलाओ तो उनको तीता जरूर लगेगा। तो यही चीज़ है। अगर ये बात स्टेज के द्वारा कहा गया है तो मैं नेताजी को बहुत बहुत उनको सम्मान देती हूँ। उनके मतलब उन्होंने बहुत बहादुरी से ये बात कही है, और बहुत प्रशंसनीय है कि इस तरह की बातें वो बोले हैं। और मैं तो चाहूँगी कि मेरी आने वाली जनरेशन जो है इस बात को सुने कि आज वो ये बात कह रहे हैं और कल हमारे बच्चे जरूर कहेंगे। और राजरत्न अम्बेडकर बाबा साहब के जो परपौत्र हुए वो भी उस कार्यक्रम थे, वही दीक्षा दिला रहे थे। 10,000 लोग
बौद्ध बने, दिल्ली में इस पर विवाद हुआ, तो पटना वो धरती है और बगल में गांधी मैदान है। ये गांधी मैदान में, इस गांधी मैदान में 1993 में 10,000 दलित बौद्ध बने थे और उसका नेतृत्व किए थे मैकूराम IPS ऑफिसर, और बुद्ध शरण हंस भी उस कार्यक्रम के आयोजक थे, जो इनके ससुर जी है पूर्व IAS। तो बातचीत कैसी लगी जया यशपाल जी से बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।